लाल की जय। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है? कृपा करके आप मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर, विधि से पूजन करके, भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और आकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? कृपा कर हमसे कहिए। अगस्त जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिगिब्र नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतन, खोटी नीति वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। इस एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा, मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूल कर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया? उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिब्र बोला, हे द्विज, सादुल्य में भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिगिब्र नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाकाल कर जल पिया। तब मणिगिब्र बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित, बिना जल के, दुष्ट, सिंह, व्याधि, जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव बोले, हे मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिगिब्र, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिगिब्र मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। 23वां अध्याय समाप्त।